चलिए देखिए, 18 तक कर लिए थे हम। अभी उसके बाद ये 19 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिए ध्यान से। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, तो ध्यान से देखिए आप लोग। कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स यहाँ पर कर देंगे 30,000, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 30,000 माइनस एक्स कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, 5% मतलब 5/100। और एक और क्या है यहाँ पर देखिए आप, 7%, इसका मतलब 7/100 इक्वल टू। तो पहले हम इस पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1800। और जब उसे सॉल्व करेंगे 2000 वाले को, तो फिर यहाँ पर क्या रख देंगे 2000, है ना। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा। जैसा आप जानते हैं दो मैट्रिक्स का इंटू कैसे करते हैं बेटा, इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना आएगा 5x/100। इसके बाद प्लस करेंगे इन दोनों का इंटू, मतलब 30,000 माइनस एक्स में हम 7 का इंटू करेंगे, डिवाइड बाई ये 100 लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू कितना आ गया इधर 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 100, जो हो गया 5x प्लस 7 का इंटू कर दें, कितना आ जाएगा 21 और 4 जीरो, है ना, माइनस 7x। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा रहने देते हैं, इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा 1800 मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको मैट्रिक्स फॉर्म से हटाएं, सीधे इक्वल करें, इन दोनों को माइनस कर दें तो -2x, ध्यान दीजिए। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 21 और 4 जीरो, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 1800, है ना। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो -2x प्लस 2140 इक्वल टू कितना आ गया ये 1800। दो जीरो और यहाँ से हो गया इंटू करने पर कितना आ गया ये 21122340 माइनस 18122340। और इसको उस पार ले जाएं तो इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आ गया बेटा 12340। और ये कितना आ गया 30, है ना, 11 में से ये हो गया, और इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1530, मतलब 15,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000। समझ पाए आप यहाँ तक। तो ये 15,000 अगर x की वैल्यू है, तो एक दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30,000 में से आपको 15,000 माइनस करना होगा। दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 में से x करना है, मतलब 30,000 में से माइनस करना है 15,000, तो क्या मिलेगा बेटा 15,000। तो दोनों आंसर कितने आएंगे यहाँ पर 15,000 15,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, नोट कीजिए इसे। चलिए इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट अगर आप देखें, जहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या लिख देना चाहिए हमें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए 2000। तो ये हम यहाँ पर 2000 लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000, बाकी सेम रहेगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000। उसके बाद आप देखिए 2000 तो रहेगा, दो जीरो और आ जाएगा। उसके बाद -2x इक्वल टू, तो ये जो लिखा है मतलब 12345 तो 12345 माइनस से उस पार जाएगा 21। उसके बाद कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। और -2x इक्वल टू इसे माइनस करें तो 1 2 3 4 जीरो तो रहेगा, ये हो जाएगा 1। और माइनस में रहेगा, ये बड़ी बड़ी संख्या है, ये बड़ा नंबर है, तो ये माइनस माइनस हटा दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा बेटा 10,000 डिवाइड बाई 2, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000, है ना। अगर एक्स की वैल्यू 5,000 आ गई है तो एक और वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिए। इस 30,000 में से माइनस करेंगे कितना एक्स, ये 30,000 में से अगर हम माइनस कर दें एक्स मतलब 5,000, तो कितना आ जाएगा ये 30,000 -5,000, मतलब ये आ जाएगा 25,000। तो दो आंसर कौन से हैं, एक 5,000 और एक 25,000। ठीक है, नोट कीजिए इसे भी।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए बेटा, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए जरा, कितना लिखा है, 10 दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 है ना, तो 10 × 12। उसके बाद क्या लिखा है, 8 दर्जन, मतलब 8 × 12। फिर क्या लिखा है, 10 × 12। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, 10 है, 8 है, फिर 10 है, ठीक है। और इसका इंटू किसके साथ कर देना चाहिए, तो क्या लिखा हुआ है, नंबर 80, 60 और एक और क्या लिखा है, 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा ये, 96। यहाँ पर कितना जाएगा, 120। इसका इंटू किसके साथ करना है, 80, 60 और 40 के साथ। देखिए ध्यान से इंटू करते हैं, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, मतलब 120 में 80 का इंटू प्लस 96 में 60 का इंटू प्लस 120 में 40 का इंटू। कितना आ जाएगा बताइए, 20। 8 दूनी 16, एक 8 कम 8 और एक 9, यहाँ से कितना जाएगा, 9600 प्लस यहाँ पर इंटू करें 0, 6 36 3 57। उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 0 और 48। अब इन तीनों को प्लस कर दें तो क्या लिखा है, 9600। उसके बाद 5760। उसके बाद 4800। इनको अगर प्लस करते हैं तो 0 यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना आ गया बताइए, 8 7 15, 6 5 11 1 2। और यहाँ पर कितना आ गया, 5 4 9, 9 2 18, तो 20। तो कितना आ गया ये, 20160। यहाँ पर कितना आ गया, 20160। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कीजिए इसे भी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है हमसे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए ध्यान से। बोला जा रहा है कि कोई एक एक्स मैट्रिक्स है जो कि, कितना ऑर्डर है इसका, कोई एक एक्स मैट्रिक्स है जो कि 2/n की है। उसके बाद एक वाई मैट्रिक्स है जो कि कितने की है, 3/k की है। फिर एक और मैट्रिक्स है जो कि कितने की है, 2/p की है। उसके बाद एक और मैट्रिक्स है जो कि कितने की है, n/3 की है। और p मैट्रिक्स है जो कि p/k की है। हमसे बोला गया है कि p को आपको इंटू करना है किसके साथ, y के साथ। तो p वाली मैट्रिक्स मतलब लास्ट वाली मैट्रिक्स मतलब p/k, एक मैट्रिक्स कितनी है, p/k मैट्रिक्स को क्या करना है, इंटू करना है कौन सी वाली मैट्रिक्स के साथ, y मैट्रिक्स के साथ। y मतलब सेकंड वाली, सेकंड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, p/k। तो इसके साथ हमें क्या करना है, इनका दोनों का इंटू करना, केवल इतना देख रहे हैं अभी हम। तो इंटू करने की कंडीशन क्या होती है बेटा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब पता चला कि k = 3 होना चाहिए। यहाँ से एक बात पता चल गई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। डब्ल्यू मैट्रिक्स कितनी है, डब्ल्यू मैट्रिक्स ये वाली, मतलब लास्ट से एक पहले कितनी है, n×3। कितने की है ये मैट्रिक्स, n×3 की मैट्रिक्स है। उसका इंटू किसके साथ करना है, वाई मैट्रिक्स। वाई मैट्रिक्स मतलब सेकंड वाली, सेकंड वाला ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर के। इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, इंटू करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का इंटू करेंगे तो इंटू तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर हो, मतलब पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ से ये मैट्रिक्स का इंटू संभव है। अच्छा एक बात और देखिए, जब इस मैट्रिक्स का इंटू करेंगे मतलब क्या निकालेंगे, p×y निकालेंगे, तो एक नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने की बनेगी, p/k की बनेगी। और जब हम w और y का इंटू करेंगे तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो n/k की बनेगी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। प्लस तभी होगा जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम ऑर्डर की होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, इनका प्लस कर पाएंगे। प्लस या माइनस मैट्रिक्स का तभी होता है जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। और अगर ऑर्डर सेम होगा तो p को किसके बराबर होना पड़ेगा, n के, और k को k के बराबर होना पड़ेगा। तो p=n होना पड़ेगा। अब आप देखिए ध्यान से, एक कंडीशन आपको क्या मिली, k=3, और एक कंडीशन क्या मिली, p=n। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ, कौन सा वाला, पहला वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर, k=3 एंड p=n। ठीक है, नोट कीजिए इसे भी। चलिए अगला सवाल देखिए, एक और प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला गया बेटा, ध्यान दीजिएगा ना क्या बोला गया है। क्या बोला गया है कि अगर
पी और एन की वैल्यू इक्वल हो, ध्यान दीजिएगा, अगर पी और एन की वैल्यू इक्वल हो तो आप इसके बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 7x, इसका मतलब x को अगर आप देखें, x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो आपको दिखाई देगा, x मतलब पहले वाला कितना है, 2 × n। तो 2 × n की एक मैट्रिक्स है, उसको क्या किया गया है, माइनस किया गया है किसके साथ, जेड मैट्रिक्स, मतलब तीसरी वाली मैट्रिक्स के साथ। आप यहाँ देखें तीसरा वाला मतलब 2 × p के साथ, किसके साथ, 2 × p के साथ क्या बोला गया है, माइनस किया गया है। अच्छा, दो मैट्रिक्स का माइनस हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। देखिए ध्यान से, दो दो के बराबर तो है, लेकिन p को किसके बराबर होना पड़ेगा, n के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात पता चल गई है कि n को p के बराबर होना पड़ेगा। और एक बात क्या पता चली है, ध्यान दीजिएगा, कि जो मैट्रिक्स बनेगी, वो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ऑर्डर होगा, तो हमें पता चल चुका है कि रो तो उसमें दो ही रहेंगे, रो कितने रहेंगे उसमें, दो ही रहेंगे, लेकिन जो कॉलम होगा वो किसके बराबर होगा, या तो आप p 2 × n लिख सकते हैं या तो 2 × p लिख सकते हैं। इसके लिए आप, ताकि कंफ्यूज ना हो, तो एक जानकारी और दी गई थी कि n और p दोनों इक्वल हैं, मतलब या तो ऐसा कहीं ऑप्शन मिल जाए या तो ऐसा कहीं ऑप्शन मिल जाए, दोनों सही है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, बी नंबर ऑप्शन ऐसा है जहां पर 2 × n लिखा हुआ है, p भी लिखा जा सकता है क्योंकि n और p दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, नोट किया जाए इसे।